हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे। तो नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आज सुबह से ही लग गई हूँ सफाई में। आज मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़रूरी था करना। क्योंकि वैसे तो मैं हफ्ते में 1-2 बार क्लीन कर देती हूँ अपने फ्रिज के लिए, पर इस बार मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मेरा जो भी काम मुझे सामने पड़ता है वही मैं कर लेती हूँ। तो फ्रिज मेरा 1 हफ्ता हो गया था, मैंने इसे क्लीन नहीं करा था। तो मैंने सोचा अब नवरात्रि भी आने वाले हैं तो मैं अपने फ्रिज को साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये पूजा पाठ का सामान भी रखा जाएगा फ्रिज में, तो अच्छा नहीं लगता है। झूठा हो फ्रिज, अच्छा नहीं लगता है, गंदा हो। तो इस वजह से मैंने अपने फ्रिज की आज सुबह से ही क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि नहाना था मुझे पहले। तो मैंने सोचा पहले मैं फ्रिज साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो फ्रिज की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। सिद्धि के पेपर चल रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया था सिद्धि के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सिद्धि आ गई थी जल्दी, और सिद्धि मुझसे सुबह ही बोल के गई थी कि मम्मी मुझे सैंडविच खाना। तो सुबह तो ब्रेड नहीं थे ना, तो इसलिए मैं सिद्धि के लिए नाश्ते में सैंडविच बना के नहीं दे पाई थी। सिद्धि सुबह ही जिद कर रही थी कि मम्मी मुझे सैंडविच खाना, पर मैंने उसको सुबह नहीं बना के दिया था। तो मैंने पहले से ही, उसके आने से पहले ही ब्रेड मंगा के रख लिया था। मैंने कहा आएगी तो वो ज़रूर जिद करेगी, तो मैंने ब्रेड मंगा के रख लिया था। अब मैं बना रही हूँ सिद्धि के लिए सैंडविच। तो पहले जो मेरे आलू थे मैंने वो उबाल के रख लिए थे पहले ही, क्योंकि कभी कभी बच्चों की ज़िद को भी पूरा करना पड़ता है। वो सिद्धि को खाना खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस यही खा लो, सैंडविच खा लो या मैगी मैक्रोनी। आजकल के बच्चों के लिए बस यही पसंद है खाना। आजकल के बच्चे बिल्कुल खाना ही नहीं पसंद करते हैं, बस यही खाना पसंद करते हैं। हर किसी घर में ऐसा ही होता है, हमारे घर में नहीं, हर किसी घर में ऐसा ही होता है कि बच्चे बस यही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने जो आलू हैं वो मैंने सारा मसाला उनमें मिला लिया है, और अब मैं ब्रेड पे लगा दूंगी थोड़ा सा केचप, क्योंकि सिद्धि को केचप पसंद है। तो बोली मम्मी केचप लगा के बनाना मेरा सैंडविच। तो सारे सैंडविच में मैंने आलू लगा दिया है। अब मैंने तवे पे थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। उसके बाद मैं सारे जो सैंडविच मैंने लगा के रखे थे आलू, वो अच्छे से तवे पे सेक लूँगी, और उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी मैंने और वो डाल दिया ऊपर से, ताकि वो अच्छे से सिक जाए। क्योंकि ये है ना, ऐसे ही थोड़े से चीज़ डाल के बच्चों को थोड़ा हेल्दी खिला सकते हो, वरना तो बच्चों को आजकल हेल्दी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सिद्धि बहुत खुश हो गई है, उसको सैंडविच मिल गया था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। आ, तो आज मैं ना ही दाल बना रही हूँ, ना ही मैंने सब्ज़ी बनाई है दोपहर में, क्योंकि सुबह को नाश्ते में मैंने सब्ज़ी बना ली थी। तो अब खाली मैं पराठे सेकूँगी, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी, उसी को मैं दोबारा से कर लूँगी गरम। और बाकी मैंने पराठे तो अभी सेक रही हूँ, और मैंने सुबह में ज़्यादा पराठे सेक के नहीं रखे थे। अब मैं जो सब्ज़ी मेरी सुबह की रखी हुई थी वो मैंने सारी कर ली कढ़ाई में, और मैं अच्छे से कर लूँगी इससे गरम। उसके बाद मेरे पराठा भी सिक चुका है। अब मैं लगा दूँगी मम्मी के लिए खाना, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, इसलिए उन्हें मैं पहले खाना दे दूँगी। साथ में विधान भी खा लेगा अपनी अम्मा के साथ खाना। तो मैंने मम्मी को खाना दे दिया है। मैंने जो सुबह अपना फ्रिज क्लीन करा था, उसके सारे जो सामान था वो मैंने धो दिया था, और अब सिद्धि मेरी हेल्प करा रही है अंदर रखने के लिए। तो अब मैंने ये सारा सामान सूख गया था, तो अब मैं अपना फ्रिज में इसको फिट कर लूँगी, सेट कर लूँगी। तो सिद्धि मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रही थी। मैं कोई भी काम करने बैठती हूँ तो मेरी सिद्धि मेरी हेल्प कराने के लिए आ जाती है, कहती है मम्मी मैं भी करूँगी। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरी सिद्धि मेरे साथ काम करवा लेती है। बोलती है मम्मी अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, अब आपके साथ मैं भी काम करा सकती हूँ, जैसे आप काम करती हो वैसे मैं भी काम करूँगी आपके साथ। तो मेरे जो फ्रिज की जो सारा सामान था वो मैंने सेट कर लिया है। अब मैं फ्रिज के जो ऊपर है वो पन्नी रख दूँगी, उसके ऊपर जो मैंने जूसर धोया था वो भी रख दिया है।
तो आ चुकी हूँ मैं मंदिर में। तो मैं मंदिर की भी क्लीनिंग कर लूँगी। सुबह मैंने मंदिर की क्लीनिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि नहाए बिना मंदिर के सामान छूना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहा ली थी और मेरा काम भी सारा हो गया था। मैंने अपने बच्चों के लिए सबके लिए नाश्ता पानी सब कुछ करा दिया था। दोपहर का खाना वाना भी सब हो गया था हमारा, और मैंने अपने किचन का भी सारा जो काम था वो निपटा लिया है। उसके बाद अब मैंने सोचा मैंने मंदिर की भी क्लीनिंग कर दूं क्योंकि अभियान सो रहा था, इसलिए मैं आ गई अपने मंदिर की क्लीनिंग करने। तो मंदिर मैंने भगवान के जो सारे फ़ोटो थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब मैं एक एक करके सारे लगा दूंगी मंदिर में। जो भी सारे मैंने फ़ोटो क्लीन करे थे सब लगा दिए हैं, और सारी सफाई मेरी हो चुकी है, मंदिर की सारी क्लीनिंग भी हो चुकी है। और अब मैं जो भगवान हैं सारे पोंछ के एक एक करके सारे रख दूँगी अपने जहाँ जगह पे रखे थे, जिस जगह पे रखे थे वहाँ मैंने रख दिए हैं सारे। क्योंकि ये मेरे जो काम थे कुछ बहुत ज़रूरी थे, मुझे ये सारे काम नवरात्रि से पहले ही निपटाने थे। और मैं अपनी जो भी क्लीनिंग होती है वो मुझे पार्टीशन में ही करना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं अपना काम जो होता है वो पार्टीशन में निपटाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके निपटा लेती हूँ और काम भी निपट जाता है। और जो मेरा गोलू है वो भी बीच बीच में मुझे परेशान करता रहता है, वो रोता है ना, तो मुझे उसको भी बीच बीच में देखना पड़ता है। इसलिए मैं अपना काम जो भी काम होता है वो निपटा लेती हूँ, हल्के हल्के निपटाती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ क्योंकि मेरा ये काम था आज वो मैंने कर लिया है। क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो अपनी जो मंदिर की क्लीनिंग थी वो तो बहुत ज़रूरी काम था मेरा, और फ्रिज की क्लीनिंग थी वो भी बहुत ज़रूरी काम था। तो आज फाइनली वो मैंने निपटा दिया है क्योंकि बच्चों के साथ कोई भी काम एक साथ हो नहीं पाता है। बच्चे भी छोटे ही हैं तो ज़्यादा ही मुझे अपना जो भी काम होता है वो पहले सोच समझ लेती हूँ कि मुझे आज क्या काम करना है, वही काम करती हूँ। तो आज मैंने सोच रखा था कि मैं अपने जो मंदिर है उसकी क्लीनिंग करूँगी और अपनी फ्रिज की भी क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने आज वो निपटा दिया है। अब जो मेरा मंदिर का सामान था, जो मेरे जोत थी और जो जो सारा सामान था, प्लेट व्लेट थी मेरी मंदिर की, वो भी मैंने धो ली है। अब मैं आ चुकी हूँ, ये मेरा मंदिर का आसन है तो मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। वैसे तो ये ज़्यादा गंदा नहीं था, वैसे भी इसे मैं हफ्ते में 1-2 बार धो लेती हूँ, पर मैंने सोचा चलो नवरात्रि आने से पहले इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने इस पर निरमा डाल के इसे अच्छे से धो लिया है। फिर जो मेरे वॉशिंग मशीन का कवर था वो भी मैंने मशीन में धोने के लिए डाल दिया है। जब वो धुल जाएगा तो मैं साथ में दोनों चीज़ें सुखा के डाल दूँगी तार पे, ताकि सुबह तक आराम से सूख जाएंगी। तो आज मैंने जो थोड़े मेरे कपड़े भी थे वो भी मैंने समेट के रख दिए हैं क्योंकि इधर उधर थोड़े जो यूज़ में नहीं आते हैं कपड़े वो भी मैंने समेट के रख दिए थे। इधर उधर फैले रहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी तो थोड़ा गंदगी हो गई थी। क्लीनिंग करो तो थोड़ी बहुत डस्ट तो हो ही जाती है, और बच्चे भी सामान इधर उधर फैला देते हैं। तो विधान सो चुका है और अभियान भी अभी सो रहा है। तो बच्चे जब तक सो रहे हैं तब तक मैं अपना जो काम है वो जल्दी जल्दी निपटा लूँगी क्योंकि उसके बाद मेरा गोलू उठ के एकदम रोने लगेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी लगा लिया है घर में झाड़ू क्योंकि अब गोलू को उठने का टाइम हो गया है। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हमारी आने वाली न्यू वीडियो है वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे जो कपड़े थे आज मैंने मम्मी की कमरे की बेडशीट भी धो दी, और जो मेरा फ्रिज का कवर था वो भी मैंने धो दिया है और मशीन में सुखा दिया है, और सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं तो मैंने फैला दिए हैं सारे इसी तार पे ही, सारे नीचे ही फैला दिए हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो मैं छत पे फैलाने नहीं गई। तो मेरे सारे कपड़े फैल चुके हैं और मेरे गोलू भी शायद उठ चुका है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।